नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम अपने चैनल पर आज लेकर के आए हैं दिनांक 26 दिसंबर 2022 को जो संस्कृत सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसका पूरा की पूरा हल। और हमारे द्वारा जो ये हल दिया गया है, लोगों ने जल्दबाजी में कई प्रश्नों को गलत भी बता दिया है, तो हम इसको एकदम सटीक हल निकाल करके आज इसको पेपर की एक पूरी आंसर की आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न की। 26 दिसंबर 2022 वाला ये पेपर है हमारा, और इसका पहला प्रश्न है एषु उपसर्ग युक्त पदम नास्ति, अर्थात इनमें से आ उपसर्ग युक्त पद नहीं है। तो देखने में तो लगता है व्याधि, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 4 आविर्भवति, क्योंकि इसमें आ उपसर्ग नहीं है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु यण संधि रूप उदाहरणम अस्ति, तो यण संधि का उदाहरण है, इसमें आंसर होगा हमारा 3 अन्वय। तीसरा प्रश्न है हमारा स्वप्न वासव दत्त नाटकम उदयनस्य वीणाया नाम किम अस्ति, तो उदयन की स्वप्न वासव दत्ता जो हमारा नाटक है उसमें उदयन की वीणा थी, उसका नाम था घोषवती, इसमें हो जाएगा 3 उत्तर। और दिगुर्दंदस्य नपुंसकय स्यात् समाहारे, इसमें 2 हो जाएगा, 4 में 2 समाहारे। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, दैत्यभ्रो हरि। प्रश्न नंबर 5 है हमारा दैत्यभ्रो हरि, तो अलम, इसमें हो जाएगा 3 अलम। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है षष्ठी चानादारे सूत्रे अस्मिन् च इत्येन कस्य विभक्ते बोधो भवति सप्तम्या, इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सप्तम्या। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भि विकल्पेषु एकम संगतम अस्ति, ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक जो वर्ण है वो विकल्प है वो कौन सा संगत है, तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सेवा महेश, ये सेव धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एक लक्षण दिया गया हो मैं सजाऊ सतत गा, ये किस छंद का लक्षण है, तो ये 3 हो जाएगा शार्दुल विक्रीणतम, इसमें मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु होता है। जी हाँ दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है हमारा श्रीमद् भागवत गीता अनुसारम समुचितम कथनम चिनुत, तो देखिए भागवत गीता के अनुसार जो उचित कथन है वह है संगात काम है संजायते, पहला। इसमें देखिए कई विद्यार्थी कह रहे थे क्रोधात भवति काम है, जबकि ये उल्टा दिया गया है, इसमें काम है भवति क्रोधात। अब हमारा 10वां प्रश्न है एषु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम न अस्ति, तो चूटू, इसमें हो जाएगा चूटू 1। अग्नि सूक्तस्य ऋषिर अस्ति मधुच्छंदा, तीसरा हो जाएगा अग्नि सूक्त का ऋषि मधुच्छंदा। श्रीय करुणामधि पश्य पालनीम क्रातार्जुनियम, देखिए ये जो पहली पंक्ति है ये किस महाकाव्य की है, तो ये क्रातार्जुनियम, तीसरा हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां बलिम याचते वसुधाम इत्यस्मिन् रेखांकित पदे संज्ञा सूत्रंच स्तः, ये कर्म संज्ञा, दूसरा है इसमें ऑप्शन है कर्म संज्ञा कर्तृसिप्तम कर्म। 14वां क्वेश्चन है मोक्षे, इसमें 13वें क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन है हमारा कर्म संज्ञा कर्तृप्सिप्तम कर्म। मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यस्मिन् वाक्य के आधार है, इसका तीसरा ऑप्शन होगा विषय के। 15वां क्वेश्चन है किमभि मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम अत्र छंदो अस्ति, तो इस छंद में देखिए मालिनी ननमययोतम मालिनी भोगिलोकई, इसमें हो जाएगा चौथा ऑप्शन। इसके बाद में हमारा 16वां क्वेश्चन है एतासु छंदस्य पत्नी दुष्यंतस्य पत्नी का, तो दुष्यंत की पत्नी का नाम था हंसपदिका। कलानाथ शास्त्री रचना नास्ति, देखिए कलानाथ शास्त्री की रचना नहीं है, तो इसमें दोस्तों ये जो जयपुर वैभवम है ये सही है, ये इनकी रचना है। संस्कृत नाट्य वल्लरी, ये भी इनकी रचना है। विद्वजन चरितामृतम, ये भी इनकी रचना है, तो इसमें इनकी रचना नहीं है। कथानक वल्ली, इसमें पहला ऑप्शन होगा। 18वां क्वेश्चन है मंदा क्रांता छंदसी यतिर्भवती, मंदा क्रांता छंद में कौन कौन से यति होती है, तो इसमें हो जाएगा चौथा, 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। 19वां क्वेश्चन होगा शब्द रूप संदर्भे कतमो विकल्पो सुमेलितो नास्ति, तो इसमें देखिए शब्द रूप के अनुसार विकल्प सुमेलित नहीं है, वह है 3। भूभ्रत्सु भूभ्रत सप्तमी बहुवचन नहीं होता है। 20वां क्वेश्चन है निम्न वर्णानाम उच्चारण स्थान संदर्भे समुचित विकल्पम चिन्हित, तो ऋतुलसानाम दंता, इसमें पहला हो जाएगा दोस्तों। 21वां है विद्या अमृतम स्नुते उक्तिरम
कुत्र मिलति, तो ये ईशावास्योपनिषद तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 22वां क्वेश्चन है गोविंद वैभवम इत्यस्य रचनाकारो अस्ति, तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री तीसरा ऑप्शन होगा इसमें भी। 23वां क्वेश्चन है उक्ते कर्मणि अनुक्ते कर्तरि का विभक्ति भवति, तो इसमें भी तीसरा ऑप्शन होगा उक्ते कर्मणि प्रथमा अनुक्ते कर्तरि तृतीया। और 24वां क्वेश्चन है दा इत्यस्य धातु संदर्भे समुचितम नास्ति, तो इसमें हो जाएगा हमारा चौथा अददु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, ये इसमें नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, तो गुणवती कन्या कथा अस्मिन काव्य आयाति, तो ये 10 कुमार चरित्र में आया है। इसके बाद में 26वां क्वेश्चन है यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम यद्रचे विच्छिन्नं भवति कृत संधानम इव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रजवात इत्यत्र को अलंकार, तो इसमें स्वभावोक्ति तीसरा अलंकार होगा दोस्तों, स्वभावोक्ति अलंकार। इसके बाद में 27वां लट लकार से शुद्धम रूपम अस्ति, चौथा ऑप्शन होगा द्रक्षति द्रस धातु। इसके बाद में 28वां क्वेश्चन है गंगा भार्या यस्य से इत्यस्य विग्रह धारेण समस्त पदम स्यात्, समस्त पदम स्यात्, तो इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गंगा भार्य। इसके बाद में देखिए 29वां क्वेश्चन है नभौ भरौ द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ नगण भगण भगण रगण, इस प्रकार से इसमें द्रुत विलंबित 29 में हो जाएगा द्रुत विलंबित। 30वां है स्वरय सादृश्यपि व्यंजन सदृशत्वम कस्यालंकारस्य लक्षणमतेत, तो ये अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रमा मनसो जातस् चक्षो सूर्यो अजायत इति मंत्रांश कस्मिन् सूक्ते अस्ति, तो ये मंत्र जो है वो कौन से सूक्त में है, तो इसमें पहला हो जाएगा पुरुष सूक्त। 22वां क्वेश्चन है अयम संस्कार है ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्ति सूचक है अस्ति, ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्ति का सूचक कौन सा इनमें से है, तो इसमें चौथा है समावर्तन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह है हमारा अगला क्वेश्चन 33वां यत्र उपमेयस्य उपमानेन सह संभावना क्रियते तत्र को अलंकार है, तो इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, पहला ऑप्शन सही है। एषु अशुद्धम वाक्यम अस्ति, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए इसमें से हम बताते हैं चौथा जो ऑप्शन है वह बिल्कुल गलत है, स स्वरे राम भद्रमनु हरति। 35वां क्वेश्चन है पावक है इत्यत्र कै संधि वर्तते, तो पावक में दोस्तों तीसरा ऑप्शन होगा, इसमें अयादि संधि होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं 36वें क्वेश्चन की अव्यय भाव प्रसंगे सुमेलनम कृत्वा समुचित उत्तरम चिनुत, तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, कई चीजें इसमें एक साथ ली गई हैं, तो इसमें आप एक साथ मिलान कर लेना और ऑप्शन नंबर 4 सही है। 37वां है रघुवंश से कस्मिन् सर्गे रघु कौथ संवादो अस्ति, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 पंचमी। 38वां प्रश्न है एषापि प्रियेण विना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुर्वपि विरह दुखो मासा बंध सहायति इत्यत्र को अलंकार है, तो दोस्तों इसमें देखिए विरह शब्द पर आप गौर करिए, विरह दुख, तो जब विरह और दुख की बात होती है तो वहां अलंकार होता है अर्थांतर न्यास, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। रमेश इत्यत्र कह संधि, तो रमेश में गुण संधि है, एक चुटिया में गुण, दो में वृद्धि होती है। 40 उपसर्ग दृष्टिया कतमो विकल्पो सुमेलितो नास्ति, तो उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पहला अभि अधिगम अभ्युपगच्छति। 41वां क्वेश्चन है स पर्याग चुक क्रम कायम वर्णम इत्यत्र अवर्णम इत्यस्य पदस्य का को आस्य, तो इसमें इस अवर्णम शब्द का जो आस्य है वह है अक्षतम अक्षतम, चौथा ऑप्शन होगा इसमें। पंचसु महायज्ञेषु न गण्यते, देखिए पंच यज्ञ महायज्ञ जो बताए गए हैं उनमें भूयज्ञ को शामिल नहीं किया गया है, भूयज्ञ को शामिल नहीं किया गया है। 43वां विष्णु शर्मणय
पंचतंत्रे अस्योल्लेखे नास्ति। तो देखिए विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र कहा था उसमें इनमें से किसका उल्लेख नहीं है, तो संधि विग्रह का उल्लेख नहीं है, इसमें ऑप्शन होगा तीसरा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44, सर्वेषु शयानेषु कमला रोदती अत्र सप्तमी विधायकम सूत्रम अस्ति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां। तो 45वें क्वेश्चन में आंसर देखिए, अप्रस्तुतम प्रस्तुतो योरेक धर्माम संबंध अलंकारो भवति दीपकम। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4 दीपकम। 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं, उपमान उपमेय अभेदित को अलंकार है। तो इसमें उपमान और उपमेय का जो भेद होता है वह रूपक अलंकार, इसमें चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। तो देखिए इसका जो संधि सूत्र है, संसारे अधुना एंगी पदादांति, चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एंगी पदादांति। 48वां, अस्मत् शब्द से द्वितीय विभक्ति वैकल्पिक रूपाणी संति मा नो न, दूसरा ऑप्शन सही है। और 49 की बात करते हैं, जात वेदस अभिधानेन कह देव प्रसिद्धि। तो इसमें जात वेदस, इसका जो देव प्रसिद्ध है वह है अग्नि, पहला ऑप्शन इसमें सही है। 50वां क्वेश्चन है, नवल प्रत्यांत प्रयोगे नास्ति। तो नवल प्रत्यय के प्रयोग में जो नहीं है वह है विपाक है, चौथा ऑप्शन इसमें। और देखिए 51वां, कितनी अच्छी पंक्ति यहाँ पर आई है, पूछी गई है, अधर किसलय राग कोमल बिटप अनुकारणो बाहु। तो अत्र छंद है किम, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और इसमें आर्य छंद है दोस्तों, चौथा प्रश्न इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 52, सम्राट प्लस हतः इत्यत्र संधि रूपम अस्ति। इसका 2 हो जाएगा, सम्राट प्लस ढतः। 53वां, एसु अंबिका दत्त व्यासस्य उपाधिर नास्ति। इनमें से अंबिका दत्त की जो उपाधि नहीं थी वह तीसरा पंचवाण है, और तीनों घट का शतावाहन है, अभिनव बाण है, ये सब अंबिका दत्त व्यास की उपाधि थी। 54वां प्रश्न है इसमें 54, इंद्र सूक्त है केन छंदसा निबद्धम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इंद्र सूक्त में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आ जाएगा त्रिष्टुप छंद। 55वां है, द्वितीय विभक्ति भवति हा योगे अधुना परितय। वो इसमें द्वितीय विभक्ति में अभितय परितय बिना योग्य हा द्वितीय, तो वो सूत्र इसमें लागू होता है, हा योगे द्वितीय। बहुत ही अच्छी संधि देखिए, बार बार ये पूछी गई है, बधुत्सव इत्यत्र समुचित संधि विच्छेद वर्तते। बधु प्लस उत्सव है, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 57, ध्ययी इत्यस्मात् क्वत प्रत्ययम संयोज्य किम रूपम स्यात्। इसमें चौथा ऑप्शन होगा ध्यातम। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। 58वां, सर्ग संख्यानुसारम सुमेलितम कृत। ये निश्चित रूप से हर परीक्षा में इस प्रकार का एक प्रश्न आता है, या तो एक पूछ लिया जाता है या इस प्रकार से मेल करवा लिया जाता है। तो देखिए किरातार्जुन नियम में हमें मालूम है कितने सर्ग हैं, 18। किरातार्जुन नियम में 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा वह है पहला ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। केशु कौशलम योगे कथ्यते कर्मशु, पहला ऑप्शन सही है इसमें। पृथकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव बिलसत करेणु गहनम संप्रति समा सममा वयो सदनम। को अत्र को अलंकार है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है श्लेष। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लिष्ट पद अनेकार्थावधाने श्लेष स्थिति, अर्थात जब श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ होते हैं। 61वां प्रश्न है, यज्ञोपवीतस्य सर्वप्रथम धारणम कस्मिन् संस्कार भवति। जब यज्ञोपवीत होता है तो सबसे पहले कौन सा, जनेऊ उपनयन संस्कार होता है। तो देखिए उपनयन संस्कार जो होता है तब यज्ञोपवीत संस्कार होता है। 62वां प्रश्न है हमारा, समुचितम सम्मेलनम कुरुत। तो देखिए इनको सुमेलित करना है। तो प्रायण, इसमें ऑप्शन होगा हमारा प्रायण उभय पदार्थ प्रधान। तो इसमें हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। और दूसरा है इसमें खास संख्या पूर्वो। तो संख्या पूर्व में हो जाएगा हमारा द्विगु, जिसमें संख्या उत्पाची शब्द होते हैं वह द्विगुत समास होता है।
और इसमें गाय प्रायण अन्य पदार्थ है प्रधान है, जहाँ पर अन्य पदार्थ का जो प्रधानता होती है वह होगा हमारा बहुब्रीहि समास। और इसमें घाय समानाधिकरण है तत्पुरुष है, तो इसमें होता है कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से हम जब इनको मिलान करेंगे तो हमारा ऑप्शन होगा चौथा करेक्ट। 63वां क्वेश्चन है धातु रूप दृष्टा एसु किम शुद्धम। तो देखिए इसको यदि हम देखें जेष्यंती, जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, पक्षति पच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, द्रक्षति। तो ये देखिए दोस्तों द्रक्षति द्रस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, नश्यति नम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। तो इस तरीके से देखें तो दोस्तों ये सभी शुद्ध हैं, तो ये सभी चारों के चारों शुद्ध हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से दोस्तों डिलीट होना चाहिए, और बाकी आरपीएससी जो आंसर की जारी करेगी उसमें देख लेंगे। बहुत ही अच्छा जो 80% परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न, त्रिमुनि यति युता इति यति नियम युक्तम छंदो वर्तते, जहां त्रिमुनि यति युता होता है स्त्रकधरा छंद होता है, तो इसमें हो जाएगा स्त्रकधरा छंद होता है पहला, 64 में पहला। 65 में प्रजा प्रजा स्वा एव तंत्रयित्वा निसेवते श्रांत मना विविक्तम यूथानि संचारे रवि प्रपप्तय शीतम दिवा स्थानमिव द्विपेंद्र इत्यस्य को अलंकार। देखिए तो इसमें यमक होगा, यमक अलंकार पहला होगा। तालवादिषु सभागेषु स्थाने पूर्व भागे निष्पन्नोच संज्ञा स्यात्, तो इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा उदात्त संज्ञा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। शुद्धम वाक्यम वर्तते, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए इसमें होगा दूसरा गंभीरो अयम जलाशय। इसके बाद में 68वां क्वेश्चन है धरेफ यो लोप निमित्तयो पूर्वस्याणो दीर्घ स्यात्, इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ स्यात्। इसके बाद में पंपा सरोवरस्य वर्णनमस्ति काव्य वर्तते कादम्बर्याम, पहला ऑप्शन करेक्ट है। संहिता विधायकम सूत्रमस्ति, इसमें तीसरा ऑप्शन पर है सन्निकर्ष संहिता। अब यथोचित मेलनम कुरुत, इनमें देखिए कौन से छंद के चारों वर्णों में जो कितने वर्ण होते हैं वह ऑप्शन इसमें पूछा गया है। तो अब हम बात करते हैं 60 वर्ण। 60 वर्ण हमेशा मालिनी छंद में होते हैं, न मायातम मालिनी, वो चारों चरणों की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ। और अगर 56 वर्णों की बात करते हैं तो वह होता है हमारा बसंत तिलका। 76 वर्ण जो होते हैं वह होता है शार्दुल विक्रीडतम, और 68 वर्ण जो होते हैं वह होता है मंदक्रांता। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हुआ। एसु कस्मिन ग्रंथे पर्वतक पुत्र मलय केतु वर्णनम प्राप्य मुद्रा राक्षस, तीसरा इसमें करेक्ट है मुद्रा राक्षस। आद्ये वयसि नाधीतम द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये न तपस्वतम चतुर्थ किम करिष्यति, अर्थात इसमें देखिए आद्ये वयसि नाधीतम द्वितीय नार्जितम धनम, जिसमें पहले में वयसि नाधीतम, द्वितीय जिसमें धन का अर्जन ना हो, तृतीय जिसमें तपस्वी, और तो वह चौथे चरण में क्या होगा। तो देखिए इसमें चारों आश्रमों के बारे में पूछी गई है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा है शुद्धम वाक्यम अस्ति, तो इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उदेति सवितरी कमलम विकसति। 75वां क्वेश्चन है कृद्योगे कर्तरी विभक्ति भवती, तो इसमें षष्ठी होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 76वां क्वेश्चन है समुचित अव्यय प्रयोगेन रिक्त स्थान पूर्यति, तो देखिए रिक्त स्थानों में अगर हम भरेंगे तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। और विवेक भ्रष्टानाम भवती, इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा विनिपात है, विनिपात है। रामायण से प्रधान रसो अस्ति, तो रामायण का जो प्रधान रस है वह कौन सा है? करुण, क्योंकि शांत जो रस है वह महाभारत का है। इसके बाद में 79 शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा, दूसरा ऑप्शन होगा शिक्षकात संस्कृतम पठति। 80वां क्वेश्चन है ऋषि ऋणात मुक्ति केन भवति, तो स्वाध्यायन, ऋषि ऋण की जो मुक्ति होती है वह स्व अध्याय से होती है। 81वां आर्य छंद संदर्भे अनुचित कथनम अस्ति, आर्य छंद के बारे में जो अनुचित कथन है वह कौन सा है? तो देखिए
आर्य छंद का जो लक्षण है, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा से तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। तो इसमें ये जो अनुचित कथन है वह है तीसरा मात्रिक छंद वर्तते, क्योंकि ये वार्णिक छंद होता है। क्वेश्चन नंबर 82 82 है, 10 कुमार चरित कस्य राजकुमार से वर्णन प्रसंगे ओष्ठ वर्णानाम प्रयोग है न कृते। तो इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा मंत्रगुप्तस्य। 83वां क्वेश्चन है, सुबंधुवीर चितस्य वासवदत्ता इति गद्य काव्य से प्रमुख नायको अस्ति। वासवदत्ता का जो प्रमुख नायक है वह कौन है? कंदर्प केतु, क्योंकि इसमें भ्रम होता है उदयन का, तो वह स्वप्न वासवदत्ता है दोस्तों, जिसमें उदयन नायक है। वासवदत्ता में तो कंदर्प केतु इसका नायक है, जो सुबंधु के द्वारा विरचित है। 84वां क्वेश्चन है, ज्योतिषमंतम किंतुमं त्रिचक्रम सुखम रथम सुखदम सुसदम भूरिवारम मंत्रो अस्यम मिलति। यह मंत्र मिलता है, पहला ऑप्शन होगा विश्वे देवा सूक्ते। और 85वां क्वेश्चन है, एतेषु संप्रदान कारक से उदाहरण नास्ति। संप्रदान कारक का जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसमें हो जाएगा हरिम नमस्करोति। पहला ऑप्शन इसका जो संप्रदान का नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, अच संधि विषयक समुचितम कथनम अस्ति। तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा एंगी परे सती पर रूपे का देशो भवति। 87वां क्वेश्चन है, व्यंजन संधि समुचित उदाहरणम अस्ति। व्यंजन संधि का उचित उदाहरण तो इसमें हो जाएगा चार बागीसय। अधोलिखितेषु सत्री प्रत्यांतम उदाहरणम अस्ति। तो सत्री प्रत्यय का पचंतम 3, पचंतम होगा 3। एतु सुमिलनम कृत्वा सम्यक विकल्पम चुनित, कि इसमें विकल्पों का मेल करा गया है, तो आ का मेल होगा तीसरे से आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। हरिवैकुंठम सेते का हो जाएगा तीसरे से आधारो अधिकरणम। और इसके बाद में क्रोसम कुटिला नदी, इसका पहले से हो जाएगा कालाद्विन रत्वम संयोग है। इसके बाद में तीसरा है, इसमें सा है सज्जनाय पर निंदा न स्वदेते, इसका हो जाएगा सच्चे अर्थानाम प्रियमाण चौथे से। और सह शिशुम सिंहात त्रायते, तो इसका हो जाएगा दूसरे से भीतरार्थनाम। तो इस प्रकार से इनमें पहला ऑप्शन सही है। 90वें को हम देखें क्वेश्चन 90, सुकनापसोपदेश अनर्थ परंपराया चतुर्षु कारणेषु सम्मिलितम नास्ति। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अगर्भे स्वरत्वम। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 91, श्रीमद् भागवत गीता अनुसारम आत्मनः वैशिष्ट्यम नास्ति। तो इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनित्य है, अनित्य है। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, इनमें से अव्यय कौन सा नहीं है? तो वह हो जाएगा तीसरा तस्य, बाकी के सभी अव्यय हैं। 93 में लिम्पति में तमोअंगानी वर्षति वांजन नभय असत्पुरुषेवेव सेवेव दृष्टि विफलता गता। तो इसमें अत्र से को अलंकार है स्थित है वर्तते, तो इसमें उपमोह उत्प्रेक्षा अलंकार है। 94वां क्वेश्चन है, पदम शास्त्री विरचित कथा संग्रह अस्ति। तो पदम शास्त्री ने कौन से कथा संग्रह को लिखा है? तो वह है तीसरा ऑप्शन विश्व कथा शतकम। 95 में मानव वंशम इति महाकाव्य से रचिता। तो मानव वंश महाकाव्य के रचयिता सभी को मालूम है, जैसे कि पंडित सूर्यनाथ शास्त्री। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96, यतश्च निर्धारणम सूत्रे अस्मिन् यतः इत्येन किम तात्पर्यम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 समुदायात। 97 की हम बात करें, यावत स्थास्यन्ति गृह सरितश्च महितले उक्तिरेषा कस्मिन् संदर्भे कथते। यहाँ पर ये उक्त जो पंक्ति कही गई है ये किसके संदर्भ में है? तो रामायण संदर्भे, ये रामायण के संदर्भ। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 98वां क्वेश्चन है, त्वम जीवतम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, ऐसा प्रसिद्धा पंक्ति कुत्र आती। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है वह उत्तर रामचरित, इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 99 अस्मात् स्थानात् गृहं गमिष्यामि। तो यहाँ पर अस्मात् स्थानात् जो रेखांकित किया गया है इसमें प्रयोक्तव्यम समुचित अव्यय अस्ति। तो इसमें इतः, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा इतः। परसवर्णे उदाहरणम अस्ति विद्वान लिखति, तीसरा ऑप्शन 100 में तीसरा ऑप्शन होगा विद्वान लिखति। 101वां प्रश्न है, अजाद्यंतम
इत्यस्य सूत्रोदाहरणम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा 2 इंद्राग्नि। 102 है रामो गच्छति, कस्य सूत्रोदाहरणम अस्ति, 3 हो जाएगा हसिच। 103 है धात्रं से पदस्य संधि विच्छेद स्यात्, तो इसमें चौथा हो जाएगा धातृ प्लस अंश है। भुजंग प्रिया छंदसी प्रतिचरणो अस्मिन् यणे गणे को अस्ति, तो इसमें हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यगण। चतुर्भी यकारई, चतुर्भी यकारई। कामात क्रोधो अभिजायते, देखिए पहले भी ये बात इसमें आई थी, वहां मेल शुद्ध वाक्य में आया था कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा जन कर्तु प्रकृति। वहां पर पहले एक प्रश्न आया था, उसमें क्रोधोत कामा जायते दिया गया था, तो वो गलत था उसमें। 106 समानी व आकुति, समाना हृदयानी व वेदे मंत्रे अस्मिन् आकुति पदस्य समुचित अर्थम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा दूसरा संकल्प है। 107 में है उप प्लस क्री प्लस कत्वा इत्यत्र रूपम भविष्यति, तो इसमें तीसरा हो जाएगा उपकृत्य। इस प्रकार से हम बात करते हैं अगले हमारे क्वेश्चन नंबर 108 की। अनुचित विकल्पम चिन्ह, तो इसमें दूसरा हो जाएगा गंता प्लस तल। 109वां क्वेश्चन है उत्तर रामचरिते छायांक वर्तते, तो इसमें छायांक तृतीयांक, छायांक है इसमें तृतीयांक, चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 110वां प्रश्न है भर्तृ स्नेहात सा ही दग्धा अप्य अदग्धा भास्त विरचित स्वप्न वासव दत्ते कथनम कस्य, जो महाकवि भास के द्वारा जो स्वप्न वासव दत्ता विरचित जो ग्रंथ है उसमें ये कथन जो कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है, तो इसमें चौथा ऑप्शन है ब्रह्मचारिणी। 111वां क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा हमारा अनुस्वार से यही परिसवर्णे, पहला क्वेश्चन इसमें करेक्ट होगा। और 112 है हितोपदेश के रचयिता, पहला हो जाएगा नारायण पंडित। और 113वां है अस्मत् शब्द शुद्ध रूपम अस्ति, तो इसमें पहला हो जाएगा अस्मात्। 114 हरिये असूयति, इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। 115 एसु कथनेसु समीचीनम नास्ति, तो इनमें से सुमेलित जो नहीं है उसमें दूसरा हो जाएगा एवं, ये लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन नहीं है। और 116वां आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण वाक्यांशेन भर्तृणा प्रतिपादिता खलस्य मैत्री, इसमें दूसरा हो जाएगा 116 में 2। और 117 में सांख्योग हो जाएगा 3। और 118 में कारक दृष्टिया शुद्धम वाक्यम अस्ति, कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य 2 हो जाएगा मई आगते त्वम गमिष्यति, मेरे आते तुम चले गए। 119वां प्रश्न है दोस्तों पचेते इमौ इत्यत्र संधि युक्त पचेते इमौ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंडमेन पात्रेण कस्य मुखम अपितम, इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सत्यस्य। और 121 में शब्द रूप संदर्भे असंगत विकल्प जो है इसमें पहला ऑप्शन है इसमें तस्यै तत चतुर्थी एक वचन, ये गलत है इसमें। 122 में तू धन के लिए प्रयत्न करता है, तो इसमें हो जाएगा तीसरा त्वम धनाय प्रयत्से। 123 वह पढ़ती हुई बालिका को देखती है, इसमें दूसरा हो जाएगा सा पठतीम बालिका पश्यति। उपसर्ग रहितम पदम अस्ति अतीत है, ओ सॉरी ये उपसर्ग रहित तो एक भी, अतीत है, अधीत है, अनभिज्ञ आलाप है, तो सभी में उपसर्ग है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज है दोस्तों, संभावना है डिलीट होने की या बोनस होने की। 125 में है उपानबंध्य रंग इति सूत्रेण आधार से संज्ञा भवति कर्म, इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कर्म। 126 में ना जाने भोक्तारम कमी समुत्स्थास्यति विधि, तो इसमें हो जाएगा दूसरा शिखरणी, इसमें शिखरणी छंद है। 127 में हो जाएगा चार मधुनाम षष्ठी बहुवचनाम, असंगत जो है। 128 में हो जाएगा एतावानस्य महिमातो जयांश अयम मंत्र से कस्य सूक्तम अस्ति, तो यह है चौथा पुरुष सूक्त। 129 में सभंग श्लेष भेदो न भेदेशु ना वर्तते, तो वाक्य श्लेष चौथा इसमें हो जाएगा वाक्य श्लेष। और 130 में है पुरुष सूक्त से ऋषिर अस्ति, तो पुरुष सूक्त का जो ऋषि है वह है नारायण, पहला हो जाएगा इसमें। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और हम प्रश्न पत्र के समापन की ओर जा रहे हैं दोस्तों। 131वां क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ हमारे कुछ
शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे गए हैं और शिक्षण विधियों में हमारा पहला प्रश्न है, संग्रंथनोपागम विधि कुत्र सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें पहला हो जाएगा व्याकरण शिक्षण। 132 में पाठानाम भाव सौंदर्यम परीक्षणम कस्याम योजनायाम भवति? पद्य पाठ योजना, इसमें हो जाएगा दूसरा पद्य पाठ योजना। 133 में वर्णोच्चारण अपरम नाम अस्ति, तो इसका हो जाएगा 2 अक्षर बोध विधि। 134 है गद्य पाठ योजना नाम न भवति, तो इसमें हो जाएगा सस्वर पाठ है, सस्वर पाठ है। 135 में कट्य पाठ योजनायाम उदाहरणम प्रस्तुयम नियम प्रतिगम्यते, यहाँ पहले उदाहरण दिया जाता है, नियम की ओर बढ़ा जाता है, तो वह होगा दूसरा व्याकरण पाठ योजनायाम। 136 है पद्य शिक्षण से विधि संदर्भे समुचित कथनम अस्ति। ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल प्रश्न है दोस्तों, इसको हम बाद में देखेंगे, आप कमेंट करके बताना हमें कमेंट बॉक्स में। 137 है पाठस्य प्रारंभ कौशलम अस्ति, तो ये तो सर्वज्ञात है, प्रारंभ कौशल जो होता है हमारा प्रस्तावना कौशल, तीसरा हो जाएगा इसमें करेक्ट। इसके बाद में 138 में क्वेश्चन है भाषा शिक्षण अभिव्यक्ति कौशल स्तर, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, चौथा हो जाएगा इसमें भाषण लेखन। 139वां क्वेश्चन है भाषा कौशलानाम क्रमे, तो देखिए LSRW श्रवणम पाठ भाषणम पठनम और लेखनम, सबसे अंत में आता है राइटिंग लेखन। 140वां है दृष्टांत कौशलस्य घटकेषु नास्ति, तो इसमें तीसरा हो जाएगा अंतः क्रियाशैली परिवर्तनम। इसके बाद में दोस्तों 141वां क्वेश्चन है अनुवाद शिक्षणस्य पाठ योजनाया सामान्योद्देश्यम न भवति, तो इसमें जो सामान्य उद्देश्य नहीं है वह है तीसरा ऑप्शन छंदो अलंकाराणाम ज्ञान प्रदानम। और इसके बाद में 142वां क्वेश्चन है प्रस्तावना कौशल छात्र से परीक्षणम भवति, तो प्रस्तावना कौशल से छात्रों का परीक्षण होता है पूर्व ज्ञान का। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना जब पूछ दी जाती है तो उसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 143 में सुकरात विधि वर्तते, तो सुकरात विधि तो सर्वज्ञात है, प्रश्नोत्तर विधि है। 144 में हर्वर्ट शिक्षण विधो पंच पदानाम शिक्षण कर्म है वर्तते, तो हर्वर्ट ये जो शिक्षण विधि है उसमें जो 5 शिक्षण कर्म है उसमें पहला ऑप्शन है सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरणम और प्रयोग। 145 में है पारायण विधि अंतर्भाव कस्मिन विधौ वर्तते, तो इसमें चौथा क्वेश्चन है पाठशाला विधियों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 146 है सूक्ष्म शिक्षण कौशलम नास्ति आगमन निगमन कौशल, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। 147वां क्वेश्चन है व्याख्या कौशल घटकेशु वांछित व्यवहार नास्ति, तो देखिए इसमें 147 में चौथा है बोध परीक्षणम। और 148 में पठन कौशल से विकासाय विधिर अस्ति, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वर्णोच्चारण विधि। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत जल्दी जो रीट परीक्षा आ रही है उसके लिए मूमल पब्लिकेशन की तरफ से एक एग्जाम रिव्यू प्रस्तुत की जा रही है संस्कृत की, तो उसमें से देखिए हम ये देखते हैं कि 90% प्रश्न संस्कृत में रिपीट होते हैं किसी न किसी परीक्षा के, तो हमने लगभग उसमें 25 से 30 परीक्षाओं के प्रश्नों का कलेक्शन उसमें डाला है, जो बहुत ही आगामी जो तृतीय श्रेणी की रीट पर मेन परीक्षा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी दोस्तों, तो आप उसको एक बार देखना और खरीदना ना भूलें। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 148 पठन कौशल से विकासाय विधिर अस्ति, तो ये हमने बता दिया वर्णोच्चारण विधि। और 149 क्वेश्चन है पाठस्य सारे कदा कथ्यते, तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा अध्यापक व्याख्यायाम। और अंतिम प्रश्न है इसका नाटक शिक्षण से को अयम विधि सर्वोत्तम विधि, तो इसमें हो जाएगा तीसरा समवाय विधि। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपके सामने इस पेपर का पूर्ण सॉल्यूशन दिया है। आशा है आपने हमारी पूरी वीडियो देखी होगी, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।